पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, जो कि 16वीं रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट 1987 से प्रकाशित की जा रही है। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन 72.79% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन 6.98% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन 20.23% है। ISFR 2019 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन 6.15% है। ISFR 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन 3.05% है, जो कि 7,342 वर्ग किलोमीटर के लगभग में होता है। राज्य में कुल क्षेत्रफल में झाड़ियों की प्रतिशतता 0.24% है। प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र सोनभद्र और भदोही जिले में है। प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है और प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर है, जो भदोही के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला पूछा जाता है तो सोनभद्र जिला होता है और अगर सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला पूछा जाता है तो भदोही है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है: पहले नंबर पर सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, चौथे नंबर पर मिर्जापुर, पांचवें नंबर पर चित्रकूट आता है। अगर हम बात करें सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम, तो सबसे कम संत रविदास नगर में है, फिर दूसरे नंबर पर मैनपुरी, तीसरे नंबर पर देवरिया, चौथे नंबर पर बदायूं और पांचवें नंबर पर मऊ आता है। अगर हम बात करें प्रदेश की सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले की, तो सोनभद्र पहले नंबर पर है, फिर लखीमपुर खीरी है, फिर मिर्जापुर, पीलीभीत चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर चित्रकूट है। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो सर्दियों में अपने पत्तों को झड़ देते हैं, यानी कि उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ये ज़्यादातर पौधे सर्दियों के मौसम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 से शुरू किया गया था। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था और यह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में फैला हुआ है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार की बात करें तो ये चंद्रप्रभा है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर में है। प्रमुख वन्यजीव विहार के बारे में जानते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। अगर हम बात करें राज्य के सबसे पुराने पक्षी विहार की, तो नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बाहोस पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, जो कि एटा जिले में है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की बात करें तो बखिरा पक्षी विहार बस्ती और संत कबीर नगर जिले में फैला हुआ है। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में है। पार्वती आरंगा वन्यजीव विहार गोंडा जिले में है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र में 12 वन्यजीव विहार हैं, 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाता है, जो कि 2007-8 से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र सारनाथ में है, जो कि वाराणसी में है। अब हम उत्तर प्रदेश के नदी, झीलों, सिंचाई के साधन से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर से। उत्तराखंड से बिजनौर में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-2009 के मध्य दिया गया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है।
रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिले से होता है उत्तर प्रदेश में। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील है जो कि पीलीभीत में पड़ता है। शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी प्रसिद्ध है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर के बारे में जानते हैं। गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर है, कानपुर है, उन्नाव है, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया यह है। और यमुना नदी के तट पर है बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट है। रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद है। शई नदी के तट पर प्रतापगढ़ है। सोन नदी के तट पर सोनभद्र, तो वहीं हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद है। अब हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन और उनकी प्रतिशतता के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में नलकूप से 71.2% सिंचाई की जाती है। नहर से 18.2% सिंचाई किया जाता है, तो वहीं तालाब, झील और कुएं तीनों का मिला के लगभग 10.1% सिंचाई की जाती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1830 से लगभग स्थापित हुई थी या इसकी खुदाई की गई थी। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में देखी जाती हैं। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है तो ऊपरी गंगा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये 5 राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या का निदान गोकुल बैराज परियोजना से हुआ है। लौकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर है। कानपुर नगर को पेयजल यहीं से उपलब्ध होता है। आगरा बैराज यमुना नदी पर बना हुआ है और गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। इसे नोएडा और गाजियाबाद को लाभ होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों पर चर्चा करें तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में पाया जाता है। वखीरा झील संत कबीर नगर में पाया जाता है। फुलहार झील पीलीभीत में है। करेला झील लखनऊ में है। अवधी ताल वाराणसी में है। लोधी ताल सुल्तानपुर में है। सिरसी जलाशय या जिरगो जलाशय ये मिर्जापुर जिले में है। मोती झील, गौर झील ये रामपुर में है। बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल झील झांसी में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। दरवन झील अयोध्या में है। अगर अंबेडकर नगर ऑप्शन में आता है तो आप जो है अंबेडकर नगर पर सही का निशान लगा सकते हैं। तहर झील हरदोई में है। नौ झील मथुरा में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर है जो कि हमीरपुर में है। और धसान नहर बेतवा नदी पर है, झांसीपुर और हमीरपुर में है। राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है जो कि सोनभद्र जिले में है। आगे हम उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे जो कि जनगणना 2011 की रिपोर्ट पर आधारित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो ये 16.51% थी, लगभग 16.5%। आप इसे 17% भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो पुरुषों की आबादी का प्रतिशत है 52.29% और 47.71% महिलाओं की संख्या है। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी निवास करती है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.30% लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो ऐसे 7 नगर हैं। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है जहां 11.79% जनसंख्या रहती है। तो वहीं पहला स्थान महाराष्ट्र का है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक इलाहाबाद है तो वहीं न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान पर है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा महाराष्ट्र का है, चौथा उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। पहला प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़ और 5वें नंबर पर लखनऊ है। अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की तो महोबा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चित्रकूट, तीसरे नंबर पर हमीरपुर, चौथे नंबर पर श्रावस्ती और 5वें नंबर पर ललितपुर है।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है। पहले नंबर पर प्रयागराज, दूसरा स्थान है आजमगढ़ का, तीसरा जौनपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद है गाजियाबाद। सबसे कम आबादी वाला जो कि शहरी आबादी वाला जिला है श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले की, तो गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 0 से 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 15.41% है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है, तो यह बहराइच का है जो कि 18.77% है। वहीं सबसे कम की बात करें तो कानपुर है 11.13%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक में बलरामपुर में है, वहीं न्यूनतम में बागपत है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, 902। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। पहले नंबर पर गाजिया, दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे नंबर पर लखनऊ, चौथे नंबर पर भदोही और पांचवें नंबर पर कानपुर नगर है। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है: ललितपुर, दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हमीरपुर, चौथे नंबर पर महोबा, पांचवें नंबर पर चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर 67.7% है, और जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है, तो पुरुष जो है 77.30% है और महिला साक्षरता दर 57.20% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है: गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा यानी कि पहले नंबर पर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कानपुर, तीसरे नंबर पर औरैया, चौथे नंबर पर इटावा या गाजी और पांचवें नंबर पर गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, जहां पर साक्षरता दर है 57.16%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर 20.10% है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाला जिला है महाराजगंज, और सबसे ज़्यादा महाराजगंज और सबसे कम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का 912। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। पहले नंबर पर जौनपुर जहां 1024 है, आजमगढ़ दूसरे नंबर पर है जहां 1019 है, देवरिया तीसरे नंबर पर है जहां 1017 है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है जहां 851 है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22% रही थी। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम कानपुर नगर है। प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर कानपुर। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 20.96% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक में सोनभद्र है, तो वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। आगे हम उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान और संगठन के बारे में जानेंगे। तो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। पशु जैविक औषध संस्थान लखनऊ में है। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में है। पल्सेज मतलब दलहन। क्लॉथ या कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर या आलू रिसर्च सेंटर मेरठ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। सेंट्रल एविएशन यानी कि पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुलजा में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्चेज लखनऊ में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी सीतापुर में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। राजकीय चर्च संस्थान कानपुर में है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 ग्रेटर नोएडा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। धन्यवाद।